जय हिंद दोस्तों। मैं नूर आलम आज़ाद और आप देख रहे हैं द उम्मीद। आज हम इंडिया के टॉप यूनिवर्सिटी महर्षि मार्कंडेश्वर डीम टू बी यूनिवर्सिटी के मार्केटिंग हेड सर से अश्वनी सर से मिलेंगे और यूनिवर्सिटी के कोर्सेज और यूनिवर्सिटी के बारे में जानेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छे सोशल वर्कर हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो आइए हम मिलते हैं डॉक्टर अश्वनी सर से। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे द उम्मीद चैनल में। सबसे पहले तो आपके दाव मीट के दर्शकों को मेरा नमस्कार। और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों ने कितना अच्छे लेवल पे एक चैनल बनाया हुआ है और आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जी। सर हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को अपने बारे में बताएं कुछ। देखो, जैसा कि आपने बताया, नाम मेरा अश्विनी गोयल मेरा नाम है। मैं इस यूनिवर्सिटी में मार्केटिंग मैनेजर के पद पर काम कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और कुछ हरियाणा के एरियाज़ के एडमिशन्स को कोऑर्डिनेट करता हूँ और उनकी सब प्रॉब्लम्स को देखता हूँ। सर आप कॉलेज से कैसे जुड़े, कितने वर्षों से जुड़े हुए हैं, कब से काम कर रहे हैं? देखिए, मेरा जो करियर स्टार्ट हुआ था वो 2009 से स्टार्ट हुआ था। उसके बाद 2009 से लगातार मैं पहले मैं टीचिंग में रहा, लेकिन टीचिंग के साथ साथ ही मुझे मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ करने का शौक़ था कि लाइक जैसे बाहर जाना, स्कूल्स में जाना, बच्चों से बात करना, बच्चों को मोटिवेट करना। तो उस चीज़ का स्टार्टिंग से ही एक शौक़ रहा है। तो धीरे धीरे मेरा फील्ड जो था वो टीचिंग से मार्केटिंग में ही कन्वर्ट हो गया। और इस यूनिवर्सिटी को मैंने 2017 में ज्वाइन किया था। तो लगभग अभी 7 साल होने को हैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ। और उससे पहले 2 या 3 जगह और मैं जॉब कर चुका हूँ। तो मेरा 4th जो है जॉब है। सर MMT यूनिवर्सिटी के टोटल कितने ब्रांचेस चलते हैं? हमारे 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं, 4 स्कूल हैं और 3 हॉस्पिटल हैं, जिसमें एक यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है हमारा मुलाना में है। दूसरा कैंपस हमारा हिमाचल प्रदेश सोलन में है। तीसरा कैंपस हमारा अंबाला में ही एक जगह है सादोपुर, तो वहाँ पे हमारा तीसरा कैंपस है। इसके अलावा हमारा एक स्कूल सादोपुर में है, एक स्कूल हमारा यहाँ मुलाना कैंपस में है, एक स्कूल हमारा करनाल में है। ये तीनों स्कूल हमारे इंटरनेशनल स्कूल के नाम से हैं। एक स्कूल हमारा सोनीपत में है, लिटिल एंजल स्कूल, जो हरियाणा का सबसे बड़ा स्कूल है। सर MMT यूनिवर्सिटी में कौन कौन से टोटल कोर्सेज कितने हैं और कौन कौन से कोर्सेज? देखिए, जो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट काफ़ी कोर्सेज हम यहाँ पे कराते हैं, जिसमें ह्यूमैनिटीज़ हो गया, आपका मैनेजमेंट हो गया, नर्सिंग हो गया, फार्मा हो गया, आपका फिजियोथेरेपी हो गया, साइंसेस के बहुत सारे कोर्स हैं, इंजीनियरिंग के बहुत सारे कोर्स हैं। तो ऑलमोस्ट सारे सेगमेंट इस यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल हैं कोर्सेज़ के लिए। सर इसमें कहाँ कहाँ के बच्चे ज़्यादातर पढ़ने आते हैं? देखिए, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में ज़्यादातर बच्चे तो लोकल एरियाज़ के ही रहते हैं, ठीक है? तो वैसे ही हमारे पास भी लोकल एरियाज़ के बच्चे हैं। इसके अलावा अगर मैं स्टेट्स की बात करूं तो हमारे पास ऑलमोस्ट हर स्टेट के बच्चे हैं, चाहे वो 2 क्यों ना हो, बट बच्चे ज़रूर हैं। और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है, अगर मैं आउट ऑफ हरियाणा की बात करूँ तो वो बिहार से है, झारखंड से है, नॉर्थ ईस्ट के ऑलमोस्ट हर स्टेट से हमारे पास बच्चे हैं। इसके अलावा हमारे पास 32 कंट्रीज़ के बच्चे भी हैं। तो काफ़ी सारा एक मिला-जुला यहाँ पे कल्चर है, जो बच्चों की ग्रोथ में काफ़ी एक हेल्प करता है। सर यहाँ के बच्चों को क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है? देखिए, फैसिलिटीज़ की अगर बात करें, एज ए स्टूडेंट अगर मैं फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो सबसे पहले बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है? उनके क्लासरूम्स अच्छे होने चाहिए। उसके अलावा अगर मैं और डिटेल में जाऊँ तो जैसे लाइब्रेरी, एक ऐसी लाइब्रेरी होनी चाहिए जहाँ बच्चा आराम से पीसफुल बैठ के पढ़ सकता है, ठीक है? उसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बच्चों की लैब्स होती हैं, ठीक है, वो फुली इक्विप्ड होनी चाहिए। तो उस तरह की सारी अरेंजमेंट्स हमारे यहाँ हैं। और जो भी, अगर आप लाइब्रेरी की बात करें, चाहे हम लैब की बात करें, वो सारा वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे यहाँ है। सर जैसे आपने फार्मेसी और नर्सिंग के बच्चों के बारे में बात की, क्या उन्हें प्रैक्टिकली भी कराया जाता है प्रैक्टिस? देखिए, हमारी जो ये यूनिवर्सिटी है, ये मेडिकल यूनिवर्सिटी के नाम से ही फेमस है ऑल ओवर इंडिया। अगर कहीं पे भी आप पूरे इंडिया में जाके पूछेंगे मेडिकल कॉलेज, तो ऑलमोस्ट सबको पता है। तो नर्सिंग और फार्मा 2 ऐसे कोर्स हैं जो मेडिकल से कनेक्टेड हैं, और वो किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी से अगर आप कर रहे हो तो वो सबसे बेटर है, क्योंकि वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं। अब हमारे यहाँ पे डेली का 2000 से 2500 ओपीडी है, तो बच्चों को बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। सर हम जानना चाहेंगे कि MMT यूनिवर्सिटी के कुछ अचीवमेंट्स के बारे में आप बताएं। देखिए, अचीवमेंट्स तो मैं आपको, जो सबसे बड़ी हमारी अचीवमेंट है दैट इज़ NAC A++, जो कि NAC का हाईएस्ट ग्रेड है। और
पूरे इंडिया में सिर्फ 3% यूनिवर्सिटीज़ के पास ही ये ग्रेड है, तो ये हमारी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। उसके अलावा NRIF एक रैंकिंग होती है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का MHRD डिपार्टमेंट करता है, और उसमें हम 78 पायदान पे आते हैं ओवरऑल में, और 34 पायदान पे आते हैं हम मेडिकल कॉलेज में, तो वो हमारे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सर यहाँ फैकल्टीज मेंबर जो होते हैं, टीचर्स जो होते हैं, उनका बच्चों के साथ रिलेशन कैसा होता है? देखिए, फैकल्टीज़ का जो रिलेशन है बच्चों के साथ, मुझे जो लगता है कि अच्छा और फ्रेंडली रिलेशन है, और सबसे अच्छी बात है कि हमारे पास हाईली क्वालिफाइड फैकल्टीज़ हैं। मतलब इवन हमारे पास कुछ जैसे NITs और IITs के रिटायर्ड फैकल्टी प्रोफेसर्स भी हैं, जिनको अपनी फील्ड का बहुत वास्ट एक्सपीरियंस है, तो एक अच्छा तालमेल है यहाँ पे बच्चों और फैकल्टी का। सर हम जैसे अभी मुलाना अम्बाला के कैंपस में हैं, तो यहाँ पे कौन कौन सी कंपनियाँ आती है? प्लेसमेंट में बच्चों का कहाँ होता है, जैसे BCA BBA के बच्चे हैं और भी सारे कोर्सेज के? देखिए, अभी अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूं तो हमारा लगभग काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रेशियो है, और 70 80 90 के तकरीबन प्लेसमेंट है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वेरी करता है। कुछ डिपार्टमेंट में प्लेसमेंट अच्छा होता है, कुछ डिपार्टमेंट में थोड़ा कम होता है। तो अगर मैं कंपनीज़ की बात करूं तो अगर मैं जितनी अच्छी कंपनीज़ हैं, लाइक जैसे इन्फोसिस है, विप्रो है, माइक्रोसॉफ्ट है, SCL है, वो सारी कंपनीज हमारे यहाँ बच्चों की प्लेसमेंट के लिए आती हैं। सर जैसे कि एक स्कॉलरशिप चलता है बिहार गवर्नमेंट का, DRCC, तो उन बच्चों को, जैसे बिहार के बच्चों को एडमिशन लेना हो उस स्कॉलरशिप के थ्रू, तो वो कैसे ले सकते हैं? देखिए, DRCC एक बिहार सरकार की बहुत अच्छी मुहिम है, और मैं पर्सनली आपको बताऊंगा कि मैं 2019 से यहाँ पे DRCC के एडमिशन देख रहा हूँ, और मैं ऐसे बहुत बच्चों को जानता हूँ जिन्होंने उस स्कीम का फ़ायदा उठा के अपने करियर को बहुत अच्छा बनाया है। जो बहुत गरीब घर के बच्चे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने उनको एक सुविधा दी कि वो 4 लाख रुपए का लोन लेके किसी अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ सकते हैं, और जिससे वो एक अच्छा करियर अपना बना सकते हैं। तो इसमें एडमिशन लेना बड़ा ईजी है। आपको बस यूनिवर्सिटी में लाइक कॉल करना है या यूनिवर्सिटी को अप्रोच करना है, और उसके बाद बाकी का प्रोसेस आपको सब यहाँ समझा दिया जाता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और बहुत अच्छा एक मुहिम है ये गवर्नमेंट का। सर DRCC का जो कोर्सेज होते हैं उसमें स्पेशली कौन कौन से कोर्सेज कराए जाते हैं उसके थ्रू? देखिए, गवर्नमेंट एक्चुअली जो DRCC में जो कोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। लाइक जितना मुझे नॉलेज है कि शायद 42 कोर्सेज ही हैं। उस 42 में से जितने हमारी यूनिवर्सिटी में मैच करते हैं, आई थिंक 12 13 या 14 कोर्सेज हैं जिनमें हम वो सुविधा बच्चों को देते हैं। मेडिकल में उसके लिए कौन कौन से यहाँ पे सुविधा है? मेडिकल में DRCC में, जी सर। देखिए, मेडिकल में DRCC में आप हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी में एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा आप BSc बायोटेक या BTech बायोटेक, जो दोनों कोर्सेज हैं वो मेडिकल से कनेक्टेड हैं, दोनों में आप एडमिशन ले सकते हैं। सर अब आखिर में हम आपसे ये कहना जानना चाहेंगे, आप मतलब हमारे दर्शकों को या स्टूडेंट्स देखेंगे ये वीडियो, तो उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं उनके कैरियर बिल्ड करने के लिए? देखिए, जितना मैं जानता हूँ आज की डेट में, अगर आपको कुछ अचीव करना है या आप सक्सेस करना चाहते हो, तो डिग्री आपके लिए महज एक एलिजिबिलिटी है। ठीक है, आपको स्किल होना पड़ेगा। अगर आप स्किल्ड हैं, ठीक है, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपकी डिग्री, आपकी चीज़ें उतना काम नहीं आएंगी जितनी आपकी स्किल्स काम आएंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, ठीक है, आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, ठीक है, और आपका एटीट्यूड बहुत अच्छा है, तो वो सब चीज़ें आज की डेट में कंपनीज प्रेफर करती हैं, और अगर वो आपके अंदर है तो आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो मेरा बच्चों को यही मैसेज है कि जो भी बच्चे हमारे कैंपस में पढ़ रहे हैं या कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, वो पढ़ाई तो मन लगा के करें, इसके अलावा वो दूसरी अदर एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करें। जैसे आप लोग एज ए स्टूडेंट अगर आप कुछ पॉडकास्ट चैनल चला रहे हैं, तो ये एक एक्टिविटी है जो आपको बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस देगी। ठीक है, तो यही मेरा मैसेज है कि आपको बहुत सारी अलग एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो डेफिनेटली आप सक्सीड करोगे। तो ये थे हमारे साथ अश्वनी गोयल सर, और इन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। इसके लिए द उम्मीद चैनल की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत धन्यवाद।